श्री कृष्ण और गोपियाँ सुंदर और दुर्लभ सत्य कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती है और यमुना जी में भयंकर बाढ़ भी आई हुई है। अब बताओ कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियाँ हंसने लगी कि लो, यह कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है और कभी मटकियाँ फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दें। और गोपियों कहते ही यमुना जी बीच में से दो फाड़ अलग अलग हो गई और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियाँ भी सन्न रह गई कि यह क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियाँ अगस्त ऋषि को भोजन करवा कर वापस आने लगी तो अगस्त ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं, यमुना जी बीच में हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, तुम आई कैसे थी? गोपियाँ ने बताया कि श्री कृष्ण ने कहा था कि यमुना जी को कहना कि अगर वो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना उन्हें मार्ग दे। अगस्त ऋषि ने कहा, तो अब जाकर कहना अगस्त ऋषि आजन्मा निहारी है, जिसने जीवन में कभी भोजन ना किया हो, तो यमुना मैया हमें रास्ता दें। गोपियाँ मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाई सो सब गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियाँ यमुना जी के पास जाकर बोली, यमुना जी, अगर अगस्त ऋषि आजन्म निहार हैं तो हमें रास्ता दें। और फिर गोपियाँ से कहते ही यमुना जी बीच से दो फाड़ हो गए और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियाँ आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निहार कैसे हो सकता है, जो दिन रात गोपियों के पीछे पीछे फिरता है, रास रचाता है, वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़ बुन में गोपियाँ कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, नाम तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियाँ बोली, भगवान, मुनि राज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर वह भी बोले कि अगस्त आजन्मा निहारी हो तो यमुना मैया मार्ग दे दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यमुना ने मार्ग दे दिया। कृष्ण हंसने लगे और बोले, हाँ, अगस्त आजन्मा अपवासी है। अगस्त ऋषि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई भी मोह नहीं होता। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो अपने अंदर रह रहे ईश्वर मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्मा उपवासी है। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उनका सच में ऋणी हूँ। मैं तुम सबका ऋणी हूँ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।